दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कल यानी कि 1 फरवरी को फाइनली भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट जारी कर दिया है। और इस बार बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी सारी चीजें रखी गई है। एक तरीके से मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी टाइम बाद इस बजट में गुड न्यूज निकल के आई है। इनकम टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही दोस्तों और भी काफी सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट 2025-26 का। और देखिए दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, आपके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है इस बजट में, क्योंकि फाइनली आपकी सैलरी में भी जबरदस्त इंक्रीमेंट होने वाला है, आपको भी जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपके लिए ये बजट एक तरीके से मोटिवेशन का भी काम करेगा। क्लियर है? देखिए 8 पे कमीशन वाला फंडा अलग है, यहां पर सैलरी किसी और वजह से इंक्रीज हो रही है। सारी चीजें आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पूरा बजट एकदम शॉर्ट में आपके लिए लेकर आ चुका हूं, बहुत ही फास्ट तरीके से बजट को समझते हुए चलेंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सारी चीजें मैंने यहां पर कवर कर दी है। देखिए दोस्तों, अगर इसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये अपना कौन सा बजट जारी किया है, मतलब 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। तो आपको पता होना चाहिए निर्मला सीतारमण जी ने ये अपना 8वां बजट जारी किया है। क्लियर है दोस्तों? इस बार इन्होंने 8वां बजट जारी किया है और एग्जाम में ये क्वेश्चन गारंटेडली पूछा जाएगा, अभी नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार का कुल बजट कितने का है, मतलब कुल खर्च कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है इस बार के बजट की। तो यार कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस बार का जो कुल बजट है वो 34.96 लाख करोड़ से लेकर 50.65 लाख करोड़ का कुल बजट है इस बार का। क्लियर है दोस्तों? देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, 50.65 लाख करोड़ तक की का कुल खर्च है इस बार के बजट में। भारत के कौन से क्षेत्र को या फिर कौन से विभाग को किस क्षेत्र में कितना बजट बांटा गया है, किस क्षेत्र की वृद्धि के लिए कितना बजट इस बार रखा गया है। देखिए दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में जो बजट दिया गया है, बजट का जो आवंटन हुआ है वो 4,91,732 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिए गए हैं। ऐसा हम कह सकते हैं रक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, जो कि काफी बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा जो बजट मिला है वो रक्षा के क्षेत्र को ही मिला है। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री को 2,33,211 करोड़ रुपए मिले हैं। कृषि एवं संबंध गतिविधियों को 1,71,437 करोड़ रुपए मिले हैं। कृषि के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98,311 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं किस क्षेत्र में कितने रुपए बांटे गए हैं, ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं। शहरी विकास के लिए यानी कि जो अर्बन क्षेत्र है उनके मॉडर्नाइज, उनकी डेवलपमेंट के लिए 96,777 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आईटी और टेलीकॉम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के क्षेत्र में 95,298 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा एनर्जी के क्षेत्र में 81,174 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग के लिए 65,553 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 60,052 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वैज्ञानिक विभाग के क्षेत्र में 55,679 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको क्षेत्र वाइज बता दिया कि भाई किस क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया गया है। बाकी रेलवे वगैरह को कितना मिला है वो सारी जानकारी आपको आगे दूंगा, और किस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, किस क्षेत्र के ऊपर जोर दिया गया है वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स को लेकर क्या बड़ी घोषणा करी गई है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कुछ साल पहले तक जो आपका इनकम टैक्स बनता था वो एनुअल इनकम पर, अगर 2.5 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है तो आपका यहां पर टैक्स आपको देना पड़ता था। उसके बाद वो 5 लाख हुआ, उसके बाद वो 7 लाख हुआ, लेकिन अब फाइनली इस बजट में ये 12 लाख हो चुका है। अगर आपकी एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स यहां पर नहीं देना होगा।
तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है मिडिल क्लास लोगों को। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर आपको टैक्स से एक तरीके से छूट मिल चुकी है। तो जो नया टैक्स स्लैब है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। यहां पर आपको पता चल जाएगा कितना प्रतिशत टैक्स कितनी इनकम पर यहां पर हो चुका है। ये जो टैक्स में आपको लाभ मिलेगा ना 12 लाख वाला, ये आपको तभी मिलेगा जब आप नई टैक्स व्यवस्था के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही आईटीआर फाइल कर रहे हो तब आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो भाई अब नया टैक्स स्लैब क्या है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से 4 लाख तक है तो भाई यहां पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख इनकम टैक्स पर टैक्स आपका 5% होगा। 8 से 12 लाख की इनकम पर टैक्स आपका 10% होगा। 12 से 16 लाख की इनकम पर आपका 15% टैक्स होगा। 16 से 20 लाख इनकम पर आपका 20% टैक्स होगा। मान के चलिए किसी की एनुअल इनकम 16 लाख रुपए है तो यहां पर 15% आपका टैक्स रखा गया, यानी कि लगभग 16 लाख अगर आप कमा रहे हो एक साल में तो लगभग 2,40,000 रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा। अगर 12 लाख रुपए तक आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स यहां पर नहीं भरना। 20 से 24 लाख इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख रुपए की इनकम पर आपको लगभग 30% टैक्स यहां पर देना होगा। तो भाई ये आपका पूरा नया टैक्स स्लैब है और मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस बार टैक्स में क्या बदलाव हुआ है। अब दोस्तों शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो यहां पर आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है, टेक्निकली आपकी भी सैलरी बढ़ने वाली है। वो मैंने क्यों कहा था? देखिए दोस्तों, जब कभी 5 लाख रुपए वार्षिक आय पर टैक्स लगता था तो अगर किसी की सैलरी वहां पर 50,000 रुपए महीना भी होती थी तो यहां पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि यहां पर आपकी एनुअल इनकम लगभग 6 लाख रुपए तक हो जाती थी। लेकिन दोस्तों जब अब 12 लाख रुपए एनुअल इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना तो टेक्निकली यहां पर आपकी सैलरी बढ़ी मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर आपकी सेविंग हो गई, आपके पास पैसा बच गया। मान के चलिए अगले साल से 8वां पे कमीशन आने वाला है तो भाई ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 90,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। जो लेवल 5 से ऊपर की पोस्ट है सबकी सैलरी 90,000 रुपए महीना से ऊपर होनी ही होनी है। तो अब अगर आपकी सैलरी 90,000 रुपए महीना भी है तो भी आपकी एनुअल इनकम लगभग 90,000 के हिसाब से 10,80,000 रुपए तक हो जाती है। तो ये आपके पास सेविंग हो जाएगा, मतलब यहां पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना, आपका इनकम टैक्स क्या हुआ? बच गया। तो वो एक सेविंग के तौर पर हो गया। एक तो 8वां पे कमीशन आने पर आपकी सैलरी वैसे इंक्रीज हो रही है, उसके बाद इनकम टैक्स भी आपका बच रहा है, तो भाई ये सैलरी ही तो बड़ी मानी जाएगी, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यार जितने भी लोग 2026 तक एक बढ़िया सरकारी नौकरी उठा लेंगे ना उनके तो मजे ही मजे है, जबरदस्त पैसा आप छापने वाले हो। तो चलिए और मुद्दों पर बात करते हैं और क्या क्या बदलाव है, किस विभाग को, किस मंत्रालय को यहां पर कितना बजट बांटा गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट में मैंने लिख दी है। जैसे कि पहली बड़ी बात क्या कही गई है बजट में, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। देखिए दोस्तों, भारत के जो किसान हैं उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता था जो कि वो कृषि के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते थे। उसकी सीमा 3 लाख रुपए थी, अब 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये एक बड़ा फायदा मिला है किसानों को। दूसरी बड़ी चीज क्या है, 2014 के बाद स्थापित 5 आईआईटी में नई बुनियादी ढांचा आईआईटी पटना का विस्तार होगा। देखिए दोस्तों, 2014 के बाद 5 नए आईआईटी बनाए गए थे, अब उनमें उनका नया बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। ठीक है, उनको और तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा और जो आईआईटी पटना है उसको और बढ़ाया जाएगा, वहां पर सीट्स वगैरह बढ़ाई जाएंगी। क्लियर है? नंबर 3, अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी और 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। यानी कि अगले साल ही मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और आने वाले 5 सालों में टोटल 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। चौथी बड़ी बात क्या गई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आप आईएआई बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्कृष्ट केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी कि एक इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए केंद्र बनाया जाएगा, सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। 5वां क्या बड़ा बदलाव है, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना। गिग वर्कर्स किनको बोलते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, ना तो ये परमानेंट होते, ना सरकारी होते, ना प्राइवेट सेक्टर में होते,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, इनके लिए आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जो स्पेशल योजना होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के लिए होती है जो परमानेंट होते हैं, लेकिन जो गिग वर्कर्स थे इनके लिए अभी तक कोई भी कल्याण योजना नहीं थी। लेकिन अब फाइनली इनके लिए एक सामाजिक कल्याण योजना लाई गई है, लॉन्च करी गई है। नंबर 6 पर क्या कहा गया है? जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है। देखिए दोस्तों, 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत घर घर तक पीने योग्य पानी पहुंचाना था। 2024 तक इसको लॉन्च किया गया था, 2019 से 2024 तक, लेकिन अब फाइनली इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका जो इस साल का बजट है वो लगभग 67,000 करोड़ रुपए है। क्लियर है? पिछले साल 70,000 रुपए करोड़ था। सातवां क्या किया गया है? 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है। यानी कि दोस्तों, जो हमारे शहर है ना, उनको और बेहतर बनाना, उनको और मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना शहरों के लिए, तो 1 लाख करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं। अर्बन चैलेंज फंड में ये 1 लाख रुपए डाले गए हैं, जिससे शहरों का नवीनीकरण किया जाए। बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा। बिहार के लिए इस बार काफी सारी चीजें कही गई हैं। बिहार का जो पटना हवाई अड्डा है उसका नवीनीकरण करना, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको और बड़ा करना, साथ ही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा करना। 9वें पर निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के विकास के लिए। क्लियर है? और कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़ी स्थलों पर ध्यान दिया गया। यानी कि जो प्रमुख टूरिज्म प्लेस है भारत के अंदर, यानी कि जहां पर घूमते हैं, जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, उनका विकास करना है। ठीक है, उनको और ज्यादा डेवलप करना है। साथ ही जो बुद्ध से जुड़े स्थल है ना, महात्मा बुद्ध से जुड़े, उनका और ज्यादा नवीनीकरण, उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज करना, उनका और ज्यादा डेवलप करना है। हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया गया है। हील इन इंडिया पहल क्या है? भारत के 12 अलग अलग राज्यों में 37 अस्पतालों को सिलेक्ट किया गया है, उनका मॉडर्नाइज किया गया है, सारी फैसिलिटी वहां पर लाई गई है, ताकि दुनिया भर के जो मरीज हैं वो भारत के अंदर आके खुद को दिखा सके। ठीक है, यानी कि यहां पर इलाज करा सके। तो हील इंडिया एक ऐसी पहल है। नंबर 12 पर है बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत की जो बीमा कंपनियां हैं अब वो विदेशी कंपनियों का पैसा इस्तेमाल कर सकेगी, इसकी छूट मिल चुकी है। नंबर 13 पर है नया और सरल केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा, यानी कि इजी और सिंपल। नंबर 14 पर क्या है? सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा। नंबर 15 पर 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट मिल चुकी है। 6 दवाओं पर 5% शुल्क कर दिया गया है घटाकर। तो ये बदलाव है। कुछ और देखते हैं और क्या क्या यहां पर चीजें हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के लिए हुई ये विशेष घोषणाएं। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिहार जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। यानी कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, एक अलग विभाग, एक अलग डिपार्टमेंट। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर को पंजीकृत किया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, इनको अब समाज कल्याण योजना के तहत जोड़ा जाएगा, गिग वर्कर्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर है। बजट में रेलवे को क्या मिला? फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन 2.55 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। यानी कि रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 से अपरिवर्तित है। इस फ्लैट आवंटन में ने कुछ हितधारकों को निराश किया है, जो चली आ रही और नई परियोजना के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। यानी कि जो पुरानी योजना में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। क्लियर है?
साथ ही वित्तीय स्थिरता का महत्व, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये सारी चीजें इस बार बजट में लाई गई हैं, कुछ हाइलाइट्स थी वो मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दी है। बाकी दोस्तों इसका पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।